हेलो एवरीवन। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एकेडमी। हमारी आज की क्लास है एसे राइटिंग और हमारा आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ टॉपिक इन एसे राइटिंग। आइए देखते हैं कि हम अपने टॉपिक को किस तरह छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिख सकें जो कि 20 से 25 पेजेस का हो। ये सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह एक ऐसे को एक्सटेंड किया जाए 20 से 25 पेजेस पे। तो हमारी जो टेक्निक थी डिवीजन ऑफ टॉपिक की, सितंबर अप्रोच की, जो मैंने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में आपको पढ़ाई हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है पॉलिटिक्स का, उसको हम आज सब डिवाइड करके देखते हैं कि सितंबर अप्रोच में जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है, उसमें जो पॉलिटिक्स है उसको हम किस तरह सब डिवाइड कर सकते हैं, हम पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशली वो टॉपिक्स जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, लाइक फेल्यूर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, फेल्यूर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इस तरह के टॉपिक्स पे आप सबसे पहले, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट है तो पॉलिटिक्स को रखेंगे और उसकी आउटलाइंस बनाएंगे। तो पॉलिटिक्स में आप जो पहला एलिमेंट है जो डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज पिलर्स ऑफ स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, तीन पिलर्स ऑफ स्टेट हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव मशीनरी, जिसमें कैबिनेट आ जाती है, मिनिस्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, वो सारी एग्जीक्यूटिव कहलाती हैं। और तीसरा पिलर ऑफ स्टेट है, दैट इज जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे आर पार्ट ऑफ जुडिशरी। तो ये तीन पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, इनकी फंक्शनिंग किस तरह है ये आप पॉलिटिक्स में बता सकते हैं। अगर आप काजेज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान लिख रहे हैं तो इन तीनों के अलग अलग आप कॉजेज लिखेंगे कि लेजिस्लेचर ने क्या रोल प्ले किया है, एग्जीक्यूटिव ने किस तरह का रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी के लिए, और जुडिशरी किस तरह का रोल प्ले करती रही है हिस्टोरिकली। सिमिलरली अगर आपका टॉपिक है फेल्यूर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, तो उसमें भी आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रोल मेंशन करना होगा ताकि एक अच्छा आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे बन जाए। नंबर टू इज सिविल मिलिट्री रिलेशंस। आप ये पॉलिटिक्स में डिस्कस कर सकते हैं किस तरह ये इम्पैक्ट करते हैं गवर्नेंस पे, किस तरह ये डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट करते हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशंस हिस्टोरिकली कैसे रहे हैं, अब कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनके काजेज क्या हैं अच्छे या बुरे होने के। ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं अपने पॉलिटिक्स के पार्ट में। तीसरा जो एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं, करंट भी दे सकते हैं। जितनी इनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना गवर्नेंस खराब होगा, जितनी इनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह होगा। तो इफ यू आर राइटिंग कॉजेज, इफ यू आर राइटिंग कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी आप लिख रहे हैं उनमें आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्पेस देनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स में बाकी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। के इलेक्शंस किस तरह होती हैं, उनके उसका तरीकेकार कैसा है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या किरदार रहा है। दिस ऑल यू विल डिस्कस इन पॉलिटिकल पोर्शन। पॉलिटिक्स के पोर्शन में आप ये चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज उनमें जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, किस तरह की पॉलिटिक्स है, और किस तरह वो डेमोक्रेसी पे या किस तरह वो गवर्नेंस पे इम्पैक्ट करते हैं, ये आप इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के रोल में डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। देन लोकल गवर्नमेंट। आपको पता है कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी गवर्नेंस, बेहतर गवर्नेंस के लिए लोकल गवर्नमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनका रोल कैसा रहा है, क्या होना चाहिए, ये चीजें आप डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स में। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन, ये भी बहुत जरूरी एलिमेंट है। आपके जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो ऐसे होगा, उसमें आप अपने पॉलिटिक्स का जो पोर्शन है उसमें अकाउंटेबिलिटी को, करप्शन को, इन चीज़ों को स्पेस
देंगे। ये आपकी तकरीबन 8वीं आउटलाइन बन सकती है, अगर ऐसे राइटिंग में आपका कोई टॉपिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो तो। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के लिए, गवर्नेंस के लिए, और किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए रन करना। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो, बेहतर हो। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए पॉलिटिक्स के लिए ये आपके 8 जो आउटलाइंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटलाइंस हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।